अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त में हूँ मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मौजूद है लाहौर में एक्सपो सेंटर के अंदर, जहाँ पे पंजाब की पहली जो एक्सपो ट्रांसपोर्ट एक्सपो है उसका इनेकाद किया गया है। यहाँ पे क्या है, क्या ट्रांसपोर्ट में जिद्दत आ रही है, इसी हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। अमूमी तौर पे ट्रांसपोर्ट के मसाइल पे बहुत से प्रोग्राम्स कर चुके हैं, बहुत से लोगों की मसाइल पर उनकी आवाज़ बन चुके हैं, ऐवान के इक़्तिदारों तक उनकी आवाज़ पहुँचा चुके हैं। ये बता चुके हैं कि अगर लाहौर शहरी की बात कर लीजिए तो कितनी बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो मुसलसल ट्रांसपोर्ट की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना करते हैं। अभी लाहौर में हाल ही में आपने देखा कि जो ई ट्रांसपोर्ट है उसका आगाज़ किया गया, इलेक्ट्रिक बसेस का आगाज़ किया गया, ग्रीन बस जिसको कहा गया उसका आगाज़ किया गया। उससे कबल एक लंबा गैप था जिसमें आपको लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ बंद होती हुई नज़र आई। आपकी जो बड़ी बसेस थी वो बंद हो गई। उसके बाद तकरीबन 2.5 से 3 लाख मुसाफिर जो थे वो रोज़ाना की बुनियाद पे लाहौर शहर में, एक डाटा के मुताबिक जो हमने आज तकरीबन 2-2.5 साल कबल डाटा निकाला उसके मुताबिक लोग मुश्किलात का सामना करते पड़ते थे, जिसमें बुज़ुर्गों से लेके स्टूडेंट्स तक सब वो लोग शामिल थे जिनको ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद ग्रीन बस का इनेकाद किया गया, उस पर भी हमने प्रोग्राम किया और आपको दिखाया कि ग्रीन बस किस तरीके से लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है, वो बस कैसी है और वो किन किन रूट्स पे चलेगी, उससे क्या लोगों का फ़ायदा होगा। अब जो है एक मैस ट्रांसपोर्ट की दोबारा बात हो रही है। कहा जा रहा है कि लाहौर शहर में ट्राम सर्विस का भी आगाज़ किया जाएगा, टैक्सी सर्विस की भी बात हो रही है। ये सब आपको दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। इस वो एक्सपो सेंटर के अंदर मौजूद है। तो हमारे दाएं जाने जो स्टॉल है वो ई टैक्सी का है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सीएम पंजाब ई ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव। ये क्या है, ये कब इसका आगाज़ होगा, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर हमें यहाँ पे कोई इनका रिप्रेजेंटेटिव मिलता है जो हमें एक्सप्लेन करेगा कि ओवरऑल कौन सी गाड़ियाँ हैं, कैसी गाड़ी हैं, क्या ये हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं और इसका यहाँ पे क्या इसका आइंदा आने वाली दिनों में फ़ायदा क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, आप हैं यहाँ पे? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई भी नहीं है इस टाइम। कोई इनका स्टॉल ना अंदर है, जो है ना चावला का या दीवान का स्टॉल, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन। तो ये पंजाब सीएम पंजाब ई ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव, लेकिन डिपार्टमेंट का कोई भी नहीं है इस टाइम। कोई शख्स ही मौजूद नहीं है। तो किधर गए ये सारे? अंदर स्टॉल लगा हुआ है, उधर देखें। इनका स्टॉल अंदर लगा हुआ आपने है। यूनाइटेड के बारे में पूछना तो डिस्प्ले यहाँ पे मौजूद है। डिस्प्ले यहाँ पे डिस्प्ले यहाँ पे मौजूद है। वो कह रहे हैं कि इनके लोग जो है वो अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन, ट्राम सर्विस की बात कर ली जाए तो पंजाब में लाहौर शहर में पाकिस्तान की पहली ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज़ होने जा रहा है। ट्राम हमारे सामने मौजूद है, इसका एक डेमो टेस्ट ट्रायल भी लाहौर की सड़कों पे आपने देखा कैनाल रोड पे कि इसका डेमो टेस्ट ट्रायल किया गया। ये सर्विस क्या है, ये टेक्नोलॉजी कौन सी है, ये चलेगी कैसे, इस पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? मेरा ताहा खान। ताहा साहब, ये आप हमें एक्सप्लेन करेंगे कि टेक्नोलॉजी क्या है, कंपनी क्या है? जी जी बिल्कुल। बेसिकली ये नोरिंको इंटरनेशनल ने हमारी पंजाब गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन से इसको पाकिस्तान में मंगवाया। ठीक ये है। फर्स्ट सेट एक अभी पाकिस्तान में आया एज ए ट्रायल बेस पे चलाने के लिए। तो इंशाल्लाह ये कैनाल रोड पे ठोकर से हरबसपुरे तक का इसका सुजेस्ट किया गया रूट, लेकिन स्टार्टिंग में डिफरेंट रूट पे इसको चला के देखा जाएगा, जहाँ पे फिर इसकी विजिबिलिटी बनेगी वहाँ पर इस पर ड्राइव तो करेंगे। यानी ये मज़ीद भी आएंगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल, ये मज़ीद भी ये आएंगी। टेक्नोलॉजी क्या है? ये बेसिकली पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, हाइब्रिड है, क्या है? ये बेसिकली SRT या सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, ये एक टोटली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक ट्रैम है। इलेक्ट्रिक ट्राम है। इसके अंदर किसी किस्म का ईंधन, पेट्रोल, डीजल किसी भी किस्म का यूज़ नहीं होता। यानी माहौल को भी साफ माहौल के, ये हमारी मोहतरमा CM साहिबा मरीम नवाज साहिबा का ये विजन था कि हमने अपने पंजाब को इको फ्रेंडली बनाना है, क्योंकि स्मोक बड़ी देखी यार एग्जैक्टली। ये उसी विजन को आगे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये एक टोटल ट्रैकलेस ट्रैम तो इसके चार्जिंग स्टेशन बनेंगे जहाँ पे ये चार्ज होगी? जी बिल्कुल। इसके अंदर 2 टाइप्स की चार्जिंग सिचुएशन होती है। एक तो इसमें ये होता है कि आपने फास्ट चार्जिंग है, जो कि इसको अप साइड से अटैच करके फास्ट चार्ज किया जाता है, जिसका टाइम ड्यूरेशन होता है 10 मिनट्स में 25 किलोमीटर्स की चार्जिंग देता है। ठीक है। और एक इसका चार्जिंग ऑप्शन होता है निचली साइड पे, जो कि 2 आवर्स की फुल चार्जिंग कैपेसिटी देता है। और वो फिर वेट के लिहाज से होता है कितने पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, क्या AC का इसके अंदर
टेम्परेचर सेट किया गया, लेकिन वो मैक्सिमम और मिनिमम 70 to 80 किलोमीटर्स का एवरेज देती है। ये एक चार्ज में 70 to 80 किलोमीटर जी चलेगी। बिल्कुल 70। बाकी यही चीज़ है कि ये टोटल डिपेंड कर रहा होता है आपके पैसेंजर्स पे, यानी यूजेज पे usage लोड पे, कितना load पड़ा, कितना इसमें क्योंकि पड़ा है। जितना लोड पड़ेगा उस हिसाब उस से वो हिसाब से। कैपेसिटी जो इंजन की है वो यूटिलाइज होगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल ठीक है, अंदर चलते हैं जी, हम इसको। बिल्कुल, ये ज़रा आपको ट्राम इसका सर्विस इसका जो मेन एक जो फीचर है वो ये है कि ये एक टोटली ट्रैकलेस ट्रैम है। इसके कोई ट्रैक इसके नहीं लिए चाहिए। जिस तरह आपने देखा हमारी ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए, मेट्रो बस के लिए एक स्पेसिफिकली ट्रैक बनाना पड़ता है। हमारी हाँ। ट्रेडिशनल रेल लाइन जिसको हाँ। कहते हैं कि ट्रेन को चलाने के लिए लाइन बनाई जाती है, इसमें इस तरह का किसी भी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा नहीं है। ये एक टोटली ट्रैकलेस ट्रैम है। इसके अंदर टायर्स इंस्टॉल किए गए, ये आपको कैबिन्स नज़र आएंगे यहाँ पर। ये टायर्स हैं इसके अंदर, ये टायर्स हैं। रबड़ के जो टायर्स होते हैं जो हमारी गाड़ियों बाइक्स में लगे होते हैं, ठीक है, ये उसी रैंडम ट्रैक पे ही ऑपरेट होगी। तो इसके लिए कोई ट्रैक नहीं चाहिए, इसके लिए किसी किस्म का सिर्फ track रोड नहीं। चाहिए, सिर्फ आपको रोड कारपेटेड रोड चाहिए। कारपेटेड अच्छा रोड चाहिए ना, ये भी ज़रूरी है क्योंकि एक मसला हो यहाँ पे गड्ढे पड़ जाए तो ये तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, अंदर चलते हैं जी। प्लीज़ ये ऑटोमेटेड डोर्स हैं इसके, इसके ऑटोमेटेड डोर्स हैं। और इसकी कैपेसिटी क्या है, इसके सिटिंग अंदर- कैपेसिटी? इसके अंदर ये है कि टोटल हमारी ट्राम के अंदर एक टाइम पे 250 से 300 पैसेंजर ट्रैवल करेंगे। लेकिन आपने वही चीज़ इंटरनेशनली जितनी भी ट्रैम्स आपने देखी होंगी, विजिट की होंगी, उसके अंदर खड़े होने की स्पेस ज़्यादा होती है, हाँ, yes। और सीटिंग एरिया होता है या कम तो होता है। बुजुर्गों के लिए या तो मजदूर लोगों के लिए। तो इसमें भी वही स्ट्रक्चर बनाया गया। साइड पे कुछ सीट्स हैं जो फोल्डेबल्स हैं। इसके ऊपर आपको व्हील चेयर का स्टिकर भी काफ़ी जगहों पे आगे लगा होगा, मार्क हुआ हुआ है कि ये व्हील चेयर के लोगों के लिए स्पेसिफाइड जगह है। यानी डिसेबल्ड लोगों के लिए। डिसेबल लोगों के लिए व्हील चेयर पार्क करके कर लें। और बाकी तो ये कि व्हील चेयर एंटर कैसे होगी? एंटर इसी तरह होगी कि इसकी विजिबिलिटी बनाएंगे, इसका ट्रैक थोड़ा सा एक स्टेप बनेगा जहाँ पर बनेगा। स्टॉप बनेगा, हाँ। जहाँ पर भी इसका स्टॉप आएगा वहाँ पर इसको एडजस्ट करेंगे, तो वो फिर बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ बन जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, और ये इसका ड्राइवर कैबिन है? ये एग्जैक्टली इसका ड्राइवर कैबिन है। ये फिलहाल के तौर पर बंद है अच्छा, लॉक है। हाँ, चाइनीज इसको ऑपरेट कर रहे हैं। ओके। तो वो मेरे ख्याल से कहीं विजिट भी गए होंगे आगे। बिल्कुल ठीक है। आप बैठे हैं, कैसा लग रहा है? माशाल्लाह जी बहुत अच्छा लग रहा है, और हमें इस चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान में, हाँ। आवाम के लिए ज़रूरत है, और ये कि ये हमारे बच्चों का फ्यूचर है। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही हाँ, है। पूरी दुनिया में हमारे पास ही नहीं थी। हाँ बिल्कुल जी। मैं वैसे बेसिकल मैं भी बहुत दुनिया में घुमा हूँ, जापान में गया हूँ, इंग्लैंड में गया हूँ। जापान का तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या बात है। तो लेकिन ये है कि वहाँ पे हमने ये चीज़ें देखी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं उन्होंने ये सोचा है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत अच्छा है। यानी शहरी भी खुश हो रहे हैं जी देख के, उनको लग रहा है कि ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम एक्सपो सेंटर में हमें यही रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस है। ये क्या है जी? ये बेसिकली टायर इसके कवर्स हैं, इसके नीचे यहाँ टायर पे है। हाँ जी। अब इसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो उसमें हम लगेज रख सकते हैं कि हमने जगह ज़ाया नहीं होने दी, और एक ये है कि जैसे मैंने बताया कि स्टैंडिंग स्पेस ज़्यादा, तो खड़े होकर इसको होल्ड करके आप यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। और इसकी लेंथ क्या है टोटल? इसकी जो एग्जैक्ट लेंथ है वो 32.3 मीटर है। 32.3 मीटर। बिल्कुल ठीक है। और इसका जो टर्निंग रेडियस है, जिसे हम कहते हैं कि हमने यू टर्न अगर हमने गाड़ी Yes, को डलवाना है, yes, very तो important. अगर आप देखें कि 32.3 मीटर्स को अगर आप यू टर्न डलवाएं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा रेडियस चाहिए। लेकिन इसको जहाँ जहाँ से इसके जो कैबिन्स अटैच किए गए वो इस मैकेनिज्म से किए गए कि इसको जस्ट 15 मीटर्स के रेडियस पे आप यू टर्न नहीं यार, एग्जैक्टली ये 15 मीटर के रेडियस पे यूटर्न ले सकती है। एग्जैक्टली, इसलिए तो लाहौर के अंदर चलने के लिए फिजिबल हाँ, वरना तो ये फिजिबल ना होती ना कि टर्न कहाँ से लिया जाएगा। और ये 2 वे ड्राइव है? जी ये 2 वे ड्राइव। इस साइड पे भी इसका ड्राइवर कॉकपिट है और इस साइड पे हाँ, क्योंकि एक जहाँ पे ये ट्राम चल रही हो या ट्रेन चल रही हो वहाँ पे 2 वे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आपने गाड़ी घुमा के वापस ही लेकर आनी, दूसरी साइड पे भी चल सकती है। अच्छा ठीक है। और ये टोटली मॉनिटर्ड है? एग्जैक्टली। अंदर से बाहर से आपको चारों साइड पर ट्रैम के कैमरास और सेंसर्स इंस्टॉल नज़र आएंगे, जो कि जब भी हमारा ड्राइवर ड्राइव करेगा तो उसको 360 आपका ट्रैम का व्यू दिखाई दे रहा होगा, आ रहा होगा। मॉनिटर वहाँ पर हो रहा होगा। यानी एक बड़ी अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि क्योंकि हमने बहुत से ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अपने दिखाए हैं, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जब आते हैं तो वो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसको क्योंकि मिस यूज़ करते हैं तो वो सब कुछ दिख रहा होगा। एग्जैक्टली। और अगर कोई मुश्तबा शख्स या कोई ऐसा शख्स जो कोई गलत हरकत करता है, ख़वातीन भी यहाँ पे मौजूद होंगी, बुज़ुर्ग भी मौजूद होंगे, कोई गलत हरकत करता है तो वो भी मॉनिटर होगा। वो भी मॉनिटर कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होगा उस टाइम पे, आपको एक एक चीज़ की फुटेज मिल सकती है।
तो ये, और इसके अलावा ये कि इसके जितनी भी ट्रैम है ये सारी सेंसर्ड है। इट मीन्स कि आपके जितने टायर्स हैं, इसके टायर में किसी एक टायर के अंदर भी अगर थोड़ी सी हवा भी कम या ज़्यादा हो जाएगी तो वो डिस्प्ले मीटर पे आपको बताएगा और उस चीज़ को फिर वो पहले ही मॉनिटर कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। आए जी, ज़रा एंड तक देखते हैं। लाहौर में पहली आने वाली ट्राम सर्विस जो है वो यहाँ पे मौजूद है। कैसी लगी आपको ये ट्रेन? जी अभी तो जनाब बैठे हैं इसमें, माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरी और लग्जरी। इंशाल्लाह चलेगी तो बताते हैं सर आपको। चलो ये भी अच्छी बात है। ज़रा ताहा साहब हम भी बैठ के चेक करें ये कंफर्ट लेवल इसका जो है वो क्या है। तो कंफर्ट लेवल इज़ वेरी गुड। एग्जैक्टली, वेरी क्योंकि गुड। ये नॉर्मली जिस तरह हमने बात की है कि यहाँ पे बुज़ुर्गों ने बैठना है नॉर्मली, या डिसेबल्ड लोगों ने बैठे या ख़वातीन बैठेंगी, तो उसके लिए कंफर्ट लेवल इज़ गुड। कंफर्टेबल, और ऊपर से ये जितनी भी ट्रैम है ये हमारी टोटली एलुमिनियम स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर बनी हुई है। तो जिसकी वजह से कि जिस तरह हमारी जो बाहर नॉर्मल बसेज हैं, एक बस की जो लाइफ एवरेज होती है वो 20 to 25 ईयर्स की होती है, इसकी लाइफ एवरेज 30 to 35 ईयर्स है। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है। अच्छा, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है या जापानीज़ टेक्नोलॉजी? ये टोटली चाइनीज़ टेक्नोलॉजी है। इससे पहले इन्होंने दुबई में एक ART के नाम से इनका प्रोजेक्ट है, नोरिंको इंटरनेशनल का ही, ये बड़ा सक्सेसफुली वहाँ पर ऑपरेट हो रहा है। वहाँ पर भी जब ये स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग में उन्होंने वीकेंड्स पे ये स्टार्ट किया था कि जस्ट वीकेंड पे ये सर्विस देते थे, लेकिन वो इनका पैसेंजर फ्लो और उसकी एक विजिबिलिटी वहाँ पर देखते हुए फिर वो उसको वीक डेज़ पर भी स्टार्ट किया। पैसेंजर फ्लो तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जब मेट्रो का आगाज़ हुआ तो बहुत सी तनकीद भी थी, लेकिन उसमें जो पैसेंजर फ्लो आया वो आज कामयाब प्रोजेक्ट है। बिल्कुल इसी तरह है। इसी तरह देखें ना, ऑरेंज लाइन मेट्रो देखें, जब स्टार्ट हुई तब से लेकर अभी तक किस कदर उसका एक दिन के अंदर 2,75,000 अफराज पर सफ़र कर रहे हैं। इसी तरह हमें इस चीज़ की भी यही उम्मीद है कि जब ये चलेगी तो उसमें मैक्सिमम पैसेंजर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो हमारे डायनामिक्स को देखते हुए यहाँ पे AC बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर मेट्रो बस की बात कर लीजिए तो वो भी टेक्नोलॉजी है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एयर कंडीशनर का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वेदर और ऊपर से क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये इसका क्लाइमेट कंट्रोल क्या है AC का? बेसिकली इन्होंने इसके अंदर जो AC इंस्टॉल करना है वो हमारी टोटली वेदर के मुताबिक करेंगे हुआ होगा, क्योंकि ये हमने जब इसको वहाँ से ऑर्डर करना है, नोरिंको इंटरनेशनल जब चाइना से इसको करवाएगा तो ये टोटली हमारे अंदर हमारे मुताबिक इसको डिज़ाइन। क्योंकि आपने कहा दुबई में भी चल रही है तो वहाँ भी वेदर प्रॉब्लम वहाँ है। पर भी वेदर होगा। वहाँ के जो AC यूज़ हुए हैं वो दुबई के मुताबिक हुए हैं, वहाँ के वेदर के मुताबिक। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज़ का ये अंडर कंसिडरेशन है ये चीज़ कि हमारी जो सी भी चीज़ें हों वो हमारी पब्लिक को मद्देनज़र रख के, हमारे वेदर को, हमारी पब्लिक को, जिस तरह हमने फोम चेयर्स की बात की, ये अब देखेंगे कि अगर ये हमारे लाहौर में यूज़ होने वाली चीज़ है तो ये फोम पे आएगी, वरना ये नहीं लगेगा। अदरवाइज ये फोम यहाँ पे यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमारे ये बड़ी important पैसेंजर्स है। ये वरना ये फट जाएगा और जब फटेगा तो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक ये है। सारा कुछ हमारे मुताबिक ही डिज़ाइन करके स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए भेजेंगे। बहुत शुक्रिया ताहा साहब, आप अपडेट करते हैं। यहाँ पे कुछ शहरी हैं, कैसे हैं आप? ठीक है, कैसी लगी आपको ये ट्राम? बेसिकली मैं नेस्पाक से हूँ और हम लोग ही इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं और सारा अच्छा, तो बताएं ना भाई क्या स्टडी हुई? अच्छा, बेसिकली ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक इनिशिएटिव है जिसमें ये ट्राम है, ये इसको लाहौर के लिए, गुजरांवाला के लिए जो E30 का विजन है उसी के तहत जो है ये बसेस जो हैं, ये जो ट्राम है पाकिस्तान में आई है, ये एक्सपो में लगी है। बेसिकली ये चाइना से ही आई है और इसकी जो कॉस्ट है तकरीबन 1 अरब से ऊपर की है, विच इज़ फार लेस दैन जो ऑरेंज लाइन जो कि हम इस टाइम पे ऑपरेट कर रहे हैं। इसकी जो सिटिंग कैपेसिटी है और जो स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो 270 लोगों की है और ये टोटली इलेक्ट्रिक है। इसका ये एडवांटेज है कि ये एक चार्ज के ऊपर 40 किलोमीटर से इसकी रेंज है, एक दफ़ा चार्ज होगी और ये 40 किलोमीटर चलेगी। अभी ये जो येलो लाइन का प्रोजेक्ट तो है, ये रिचार्ज कैसे होगी? रिचार्ज चार्जिंग स्टेशन से होगी। वो ये वहीं स्टेशन बनेंगे? अगर कैनाल पे चलती हो तो कैनाल पे ही स्टेशन उसके बनेंगे? बोथ एंड्स के ऊपर जो स्टेशन होंगे दोनों तरफ। हरबंसपुरा पे भी एक स्टेशन होगा और एक जो है हमारा जिनार टर्मिनल होकर वहाँ पे स्टेशन होगा। तो इसकी जो रेंज है वो, हमारा जो रूट है वो 26 किलोमीटर का और इसकी 40 किलोमीटर की रेंज है। और जो इसकी रेंज है वी कैन इन्हांस इट, वो बैटरीज इसके अंदर कस्टमाइज हम करवा सकते यानी हैं। राइट नाउ ये सिर्फ एक साइड कवर कर सकती है? नहीं, वो हम क्योंकि आपके ये रूट के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपके रिक्वायरमेंट है जैसे 50 किलोमीटर की, तो जो बैटरी साइज़ है वो चेंज हो जाता है, वो एज़ पर रिक्वायरमेंट अपग्रेड हो जाता है। स्पेसिफिकेशन सारी यही रहेंगी, लेकिन जो बैटरीज हैं वो चेंज हो जाएंगी और अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंगली अगर मुझे 80 किलोमीटर की रेंज चाहिए होगी तो 80 किलोमीटर के हिसाब से अपग्रेड हो जाएगी। तो ये कब तक लाहौर की सड़कों में हम देखेंगे? बहुत जल्द वर्किंग इसके ऊपर हो रही है, फिजिबिलिटीज़ हो रही तो है। जो आप अभी स्टडी कर रहे हैं उसका एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये कैनाल रोड पे बनना है। कैनाल रोड वो जगह है जहाँ पे दरख्त बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और एक बहुत बड़ा इशू ये है कि ये मामला लास्ट टाइम भी सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ से आया कि दरख्त नहीं काटने। जब आपका ऑरेंज लाइन ट्रैक बन रहा था तब भी ताख़ीर हुई क्योंकि आप दरख्त नहीं काट सकते। तो अभी अगर इसके लिए स्टेशंस बनेंगे तो उस पर आप क्या करेंगे? दरख्त तो काटने पड़ेंगे कहीं ना कहीं। बेसिकली अभी नेस्पाक ने बहुत बड़े लेवल के ऊपर कैनाल रोड के ऊपर जो ग्रीन कवर है उसके नाम पे एक ड्राइव की थी और जियो टैगिंग की है। जितना भी ग्रीन कवर है अलोंग कैनाल फ्रॉम हरबांसपुरा टू ठोकर, इसके ऊपर जितनी भी ट्रीज़ हैं उनकी हमने जियो टैगिंग की है और उसका ग्रीन कवर भी हमने देखा। और हमारा अगर ये प्रोजेक्ट अलोंग द कैनाल होगा तो हम एक भी दरख्त को डैमेज नहीं करेंगे। हम इस को यहाँ अंडरग्राउंड टोटली ले जाएंगे, इसको कट एंड कवर में बनाएंगे सो डैट कि हमारा एक भी दरख्त जो है वो डैमेज नहीं होगा। इसीलिए हम इसकी फिजिबिलिटीज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑप्शन डिस्कस हुए हैं, गवर्नमेंट को प्रेजेंट हुए हैं। अंडरग्राउंड मतलब ये ट्राम सर्विस अंडरग्राउंड चली जाएगी? ट्राम सर्विस बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अंडरग्राउंड हो जाएगी तो उस केस तो में उससे तो फिर लागत भी बढ़ जाएगी। नहीं, हम कट एंड कवर में जा रहे हैं, वही नंबर ऑफ ऑप्शंस के ऊपर डिस्कशन जा रहे हैं कि हम मिनिमम कॉस्ट के ऊपर शहरियों के लिए एक अच्छी से अच्छी सर्विस चाहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। नाज़रीन गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, नेस्पाक के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने इस पर फिजिबिलिटी स्टडी की है। ओवरऑल ये ट्राम सर्विस जो है लाहौर शहर में आएगी। अगर आप इसको देखें तो एक खूबसूरत ये ट्राम है जो लाहौर शहर की सड़कों पे आप इसको देखेंगे बहुत जल्द। ये सामने आपकी हाइब्रिड बस है जिसका हमने आपको बाकायदा तौर पे डेमो दिखाया था। लाहौर की सड़कों पे ये चलती है ये ट्राम सर्विस, क्योंकि दोनों अतराफ में इसका ड्राइवर्स एंड है। दूसरी साइड से हम दाखिल हुए थे और जिस साइड से हमने एग्ज़िट किया है तो वहाँ पे भी इसका जो है वो आपका ड्राइवर बूथ मौजूद है। आपको आगे लेकर चलते हैं और इस एक्सपो में दिखाते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या जद्दत आ रही है हमारे इस सिस्टम में। फ्यूचर इनिशिएटिव्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट ये क्या फ्यूचर लेकर आ रहा है ये भी देखते हैं। यहाँ पे कुछ मॉडल्स पड़े हुए हैं। कहा गया कि लाहौर शहर के बाद पिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो का आगाज़ हुआ, मुल्तान मेट्रो बनी, क्या अब मज़ीद जगहों पे मेट्रो बनने जा रही है, उसका क्या फ़ायदा होगा। मैस ट्रांजिट सिस्टम इन फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? फैसलाबाद में भी मेट्रो बनने जा रही है? हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी बनने जा रही है। इसका रूट क्या होगा? इसके रूट्स बेसिकली अभी डिसाइड कर रहे हैं इसके रूट्स, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर हम फ़िलहाल जो फीडर रूट स्टार्ट करेंगे और साथ मास ट्रांजिट के रूट्स इसके साथ चलाएंगे हम लोग। और फ़िलहाल जो इसके हम अभी फिजिबिलिटी जो कर रहे हैं उसके अंदर आपका फ्रॉम जरावाला तो झंग साइड एक होगा और एक समुद्री से आपका कमालपुर इंटरचेंज वाली साइड में वो होगा और साथ इसके साथ आपके फीडर रूट्स भी होंगे जो बेसिकली आके इनको फीडर करेंगे, जस्ट लाइक कि आपके जिस तरह से आपकी स्पीडो यहाँ पर चल रही है जो आपकी मास ट्रांजिट को। और आपकी जो ग्रीन बस आई है, ग्रीन बस आ रही एग्जैक्टली, वो भी क्योंकि अब जिसका फेज़ आना है वो भी फैसलाबाद जानी है एग्जैक्टली। तो वो उसको फेज़ बेसिकली वो जो फेजेस आ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन जोन है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके लिए डिफरेंस आ रही है। इसके लिए टोटली डिफरेंट होगा। इसके लिए टोटली डिफरेंट होगा। वो जो बसेस आ रहे हैं वो बेसिकली जो नॉर्मल रूट से उसी पे चल रही है। हाँ, वो उन पे चल रही है। ओके, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये एक और मॉडल यहाँ पे है जी, और ये क्या है, किसको एक्सप्लेन करें? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये क्या है भाई, किस चीज़ का मॉडल है ये गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट का मॉडल है। ठीक है। जो गखड़मंडी से लेके बोर्ड यमुनाबाद तक है, 32 किलोमीटर लेंथ विद 26 स्टेशन। और ये इसका आगाज़ कब होगा या अभी सिर्फ फिजिबिलिटी चल रही है? की फिजिबिलिटी स्टेज पे चल रहा है अभी, इसकी प्लानिंग वगैरह और क्या कॉस्टिंग क्या निकली अभी तक इसकी? सर कॉस्टिंग वगैरह की अपडेट इसकी अभी मेरे पास नहीं है। available नहीं है। ठीक है, और इसका रूट कितना लंबा है? सर 32 किलोमीटर लेंथ है, 32 किलोमीटर, 26 स्टेशन है। 26 स्टेशन है। ठीक है जी, ये गुजरांवाला का मैस ट्रांजिट सिस्टम है, उस पर भी फिजिबिलिटी स्टडीज़ चल रही हैं। ये जिद्दत जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो भी लाई जा रही है और हालात को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो है वो ओवरऑल बेहतर किया जा रहा है। आगे लेकर चलते हैं आपको और आगे दिखाते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या। वो विक्स का भी एक यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है। विक्स व्हीकल इंस्पेक्शन जो है वो सर्टिफिकेशन सिस्टम है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस आते हैं तो आपको विक्स के भी स्टॉल पे लेकर चलते हैं। ये विक्स वो है जो हमने मुतअद्दिद बार आपको ये स्मोक के हवाले से प्रोग्राम्स की एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को साथ लेके, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को साथ लेके, जो गाड़ियाँ हैवी व्हीकल्स रोड पर आती हैं उनको जो पासिंग मिलती है वो विक्स से मिलती है। ब्रेक बाद वापस आते हैं, कुछ कर रहेगी, साथ रहेगा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त एक्सपो सेंटर में मौजूद है, जहाँ पे पंजाब की पहली ट्रांसपोर्ट एक्सपो का इनेकाद किया गया है। 2 रोज़ा ट्रांसपोर्ट एक्सपो है। ये सामने विक्स का जो है वो स्टॉल है, और विक्स, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इस वक्त वाहिद वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि व्हीकल टेस्टिंग सर्टिफिकेट्स जो है वो यहाँ पे लोगों को देती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मैडम आप? जी खैरियत से। कौन है यहाँ पे आपका इंचार्ज? हमारे स्पोक्स पर्सन है कासिम रजा साहब। कासिम साहब, आप हैं? कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? कैसा काम कर रहा है विक्स? सर दिस इज़ बेसिकली अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और हम लोग जो हैं वो 9 नंबर ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं फॉर कमर्शियल एंड पब्लिक सर्विस व्हीकल। बिल्कुल ठीक है। तो ये टेस्टिंग फेज़ हमारा स्लो क्यों है? हम अक्सर प्रोग्राम्स करते हैं, जब ये स्मोक आ गई तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी साथ होता है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी साथ होता है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भाई विक्स की पासिंग दिखाई जाए। तो वो तो बहुत कम लोगों के पास होती है, और अगर किसी के पास होती है तो कुछ में हमने आइडेंटिफाई किया कि कुछ में कुछ पैरामीटर्स हैं वो अनचेक्ड होते हैं। ऐसा क्यों है? सर ऐसा नहीं है, बेसिकली ये जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम गाड़ी आती है तो उसके तमाम टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो किसी एक टेस्ट में अपना क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पाते तो वो उसको रिपेयरिंग करवाने के बाद जब वापस आते हैं तो सिर्फ उसी स्पेसिफिक चीज़ को टेस्ट किया जाता है। और उसी दौरान बाकी चीज़ें ख़राब हो जाएं तो फिर? नहीं, वो पीरियड जो है वो ग्रेस पीरियड सिर्फ 14 दिन का है, वो 14 दिन के अंदर ही वापस आए। हमने गाड़ियाँ देखी ऑन रोड जिस पे आपकी पासिंग थी, और कुछ चीज़ें टिकमार्क हुई हुई हैं, ज़ाहिर बात है वो पास है, लेकिन वो धुआं छोड़ रही है फिर भी। अब वो कहते हैं कि भाई मैं तो पास करा कर आया हूँ। देखिए वो ड्राइवर एक ले मैंने जो गाड़ी चला रहा है वो तो कहेगा भाईजान ये पासिंग है, मैंने तो पास करा ली, तो मुझे तो नहीं ना रोके ना। नहीं सर, उसमें आपको जो नज़र आ रही हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि एक विजिबल स्मोक है जिसके बारे में कहा जाता है कि विजिबल स्मोक है तो इसका मतलब है कि गाड़ी फेल होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं धुएं के जो अगर कंप्लाई हो रहे हैं तो वो गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक है। अदरवाइज़ जो कोई थोड़ा बहुत धुआं जो उसमें नज़र आ रहा है वो आपको हर गाड़ी में ही नज़र आएगा, वो कार्बोरेटर की सेटिंग और बाकी फ्यूल पंप की सेटिंग की वजह से। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट तो मानते ही नहीं इस बात को। हम तो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स के साथ प्रोग्राम करें, वो कहते हैं ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं सर, वो उसमें जो विजिबल स्मोक है उसमें 2 तरह का स्मोक है। एक वो स्मोक है जिसमें कंटेमिनेशन नज़र आती है, एक ऐसा स्मोक है जिसमें कंटेमिनेशन नज़र नहीं आता। ठीक है। तो एनवायरनमेंट स्पेशलिस्ट कितने सेंटर्स हैं आपके पंजाब भर में? इस वक्त हमारे 33 जो हैं वो सेंटर्स काम कर रहे हैं डिफरेंट सिटीज़ अक्रॉस 31 डिस्ट्रिक्ट्स। अक्रॉस 31 डिस्ट्रिक्ट। लाहौर में कितने हैं? लाहौर में 3 हैं इस वक्त। 3 है। और हमारे फिक्स्ड 3 व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर। और ये जो आपकी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है इसकी वैलिडिटी कितने अरसे के लिए होती है? इसकी 6 मंथ्स की होती है, यानी एवरी 6 मंथ्स वो गाड़ी आपके पास आएगी? व्हीकल हैज़ टू कम टू अस, वो आनी है। और उसकी फ़ीस क्या है? उसकी फ़ीस लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1100-1200 रुपये है, और जो हैवी ट्रांसपोर्ट है वो 1700 से 1800। ठीक है। और ये जिस तरह अभी कैंपेन चली, जो पैसेंजर गाड़ियाँ थी उनको वो टैगिंग किया गया, ई एमिशन कैंपेन जो चलाई गई, तो ये जो विक्स ने एक्चुअली करना है, विक्स यही करता आ रहा था पिछले कई सालों से, लेकिन हो नहीं सका बदकिस्मती से। स्कोप ऑफ वर्क में डिफरेंस है। व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है ये डिज़ाइन किया गया था फॉर कमर्शियल एंड पब्लिक सर्विस व्हीकल्स। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया था भाई, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, के हमारे हाँ बदकिस्मती से वो सेंटर्स ऐसे थे कि मैं यहाँ से बैठ के फ़ोन करता था किसी XY डिस्ट्रिक्ट में और मेरा सर्टिफिकेट बनकर मेरे पास आ जाता था। लेकिन यहाँ एक्चुअल फिजिकल इंस्पेक्शन करके ही सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। और अगर फॉर एग्जांपल कोई फेक सर्टिफिकेट बना लेता है तो उसके लिए क्या आप कार्रवाई क्या कर सकते हैं? हमारे पास देयर आर मैनी मेथड्स, लेकिन हमारे रिपोर्ट के साथ एक RFID स्टिकर इशू किया जाता है जो गाड़ी की विंड स्क्रीन पर आपको VICS के नाम से नज़र आएगा। उसको स्कैन करके, वो एंटीना स्टिकर है, उसको स्कैन करके कंफर्मेशन की जा सकती है कि उसके पास जो रिपोर्ट है वो जाली तो नहीं। दूसरा सोर्स ये है कि रिपोर्ट के ऊपर QR कोड दिया जाता है जिसको आप स्कैन करके चेक कर सकते हैं कि रिपोर्ट असली। और तीसरे ये किया जाता है कि आप वेबसाइट के थ्रू भी अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के चेक। आखिर में मुझे सर ये बताइए कि इसमें आप मज़ीद जिद्दत क्या लेकर आ रहे हैं? सर अभी सेफ्टी और इन्वायरमेंट को देखते हुए हमारा पहला टारगेट तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस या ज़्यादा से ज़्यादा वो मोटरिस्ट जो कमर्शियल या पब्लिक सर्विस व्हीकल्स रन कर रहे हैं वो हमारे नेट में आएँ। क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरी कम इल्मी पे भी आप माइंड ना कीजिएगा कि हमारे सेंटर्स तो मौजूद हैं, सेंटर
ऑपरेटर्स काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या ये पॉसिबिलिटी है कि हम लाहौर के एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स पे कुछ ऐसे बूथ बना ली जाए जहाँ पे लोगों को टेस्ट किया जा सके, मतलब छोटा ही सही, छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन टेस्ट किया जा सके ताकि वो जो गाड़ी एंटर हो रही है वो तो फिट एंटर होनी चाहिए ना। इसमें भी दो आरा हैं। एक तो ये है कि ये किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट सेलेक्ट किए जा सकते हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन ना हो, लेकिन इज इट डूएबल? यस, बट लेकिन द नंबर ऑफ टेस्ट विच वी आर परफॉर्मिंग राइट नाउ, वो उन तमाम नंबर ऑफ टेस्ट को कंप्लीट करना इतनी सारी जगह पर थोड़ा सा मुश्किल है, डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ कार्बन इमिशन को टेस्ट कर लिया जाए तो यस, लेकिन doable उसके साथ भी कंप्लीट जो डेटा और रिकॉर्ड है वो उसको कंप्यूटराइज होना बहुत ज़रूरी है, उसको डेटाबेस। बट इट इज़ डूएबल। यस इट इज़। थैंक यू वेरी मच। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप विक्स के डिपार्टमेंट के लोगों की, और जिस तरह बहुत अरसे से हमने इस पे प्रोग्राम्स किए और दिखाया आपको कि कैसे लाहौर की फ़िज़ा जो है वो नाखुशगवार हुई आलूदा तरीन शहरों में, कभी सैर फैज़ तो कभी दूसरे नंबर पे। ये ई टैक्सी अभी लाई जा रही है जी, ये ई टैक्सी भी कैसे परफॉर्म करेगी और दीगर यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज़ के स्टॉल्स लगे हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं, हमारे साथ हैं। ये दूसरे हॉल में आए और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि ये ई टैक्सी जो है सर्विस वो क्या है। ई टैक्सी आपको वहाँ पे भी नज़र आई और यही ई टैक्सी आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। यहाँ पे इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अस्सलाम वालेकुम मैडम, कौन है आपका यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव? अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। ये ई टैक्सी जो लॉन्च होने जा रही है इसके बारे में बताएंगे क्या है? सर ये हमारी दीवान की जा रही है ऑनली, ठीक है। ये एक चार्जिंग में करती है 300 किलोमीटर 300 किलोमीटर करती है, जो आपके एसी चार्जर पे चार्ज हो जाएगी। 6 से 7 घंटे ये लेती है एक चार्जिंग में, और 300 किलोमीटर पूरा ये आपको माइलेज देगी। ठीक है। व्हाई इज़ इट पिंक? ये सर जो स्कीम आ रही है उसमें 30% कोटा दिया है गवर्नमेंट ने ख़वातीन को। ये 30 गाड़ियाँ ख़वातीन को जाएंगी जो अप्लाई करेंगी और उसकी बैलेटिंग होगी, तो उसमें से गवर्नमेंट उसको ये भी देगी कि जो डाउन पेमेंट उसके लिए वो जमा करवाना होगा उसका 50% गवर्नमेंट पे करेगी, 50% वो पे करेंगी। यानी 50% गवर्नमेंट पे करेगी और 50% कस्टमर को पे करना पड़ेगा, और उसको टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी मिल जाएगी और इसको बतौर टैक्सी ही चलाना है। ये टैक्सी का मतलब ये टैक्सी ही, क्योंकि आपको पता होगा हमारे मुल्क में ऐसा हुआ है कि बहुत सी टैक्सी स्कीम में गाड़ियाँ आई, उसके रंग चेंज किए गए और उनको पर्सनल यूज़ पे चलाया गया। पुलिस प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी जी होगी। और कैसे? टैक्सी के नाम से चलेगी, इसमें ट्रैकर इंस्टॉल होगा ना, उसको मॉनिटर करेंगे ये वाकई रोड पे ये टैक्सी के नाम चल भी रही है कि नहीं, या राइड्स या किस कंपनी के साथ एसोसिएट है, या एंगो के साथ है, इन ड्राइव के साथ है, तो ये सारी इसकी मॉनिटरिंग होगी। बिल्कुल ठीक है। गाड़ी के बारे में ज़रा हमें बता दें थोड़ा सा कि ये गाड़ी कितने क्या हॉर्स पावर है इसका, क्या टॉर्क है, क्या है ये? तो ये इसकी 39 किलोवाट की इसकी जो है मोटर है। ठीक है। 110 तक इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ओके। और इसमें 2 मोड हैं, इको मोड और एक्सपोर्ट मोड। और इसमें सेफ्टी सबसे बड़ा हमारे लाहौर शहर में भाईजान सवाल ये है कि इसके सेफ्टी फीचर्स क्या है? 2 एयर बैग्स हैं इसमें, पैसेंजर का भी और ड्राइवर का भी। ठीक है। फ्रंट पे? हाँ फ्रंट। बैक साइड पे कोई नहीं है, ABS ब्रेक के साथ। ABS ब्रेक, वो ब्रेक नहीं है जो स्किड कर जाती है, ABS ब्रेक। और इसके साथ एक और गाड़ी खड़ी है, वो भी टैक्सी है? वो भी टैक्सी है। ये बेसिकली पिंक कलर फॉर द लेडीज़ है। और इसकी सिटिंग कैपेसिटी वैसे क्या है? 5%। अच्छा, इसकी लेग स्पेस बहुत अच्छा है। लेग स्पेस आप वैगनर या जो हमारी पाकिस्तानी गाड़ियाँ छोटी हैं ना उनके से कंपेयर करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं ज़रा अगर आपकी इजाज़त हो तो बैठ के देखूँ। ये देखिए जी, मेरी हाइट इस वक्त 6 फुट 1 इंच है, और ये हेड स्पेस, हेड रूम देखें आप, बहुत अच्छा है। और ये लेग स्पेस, ये गाड़ी क्या सीट बिल्कुल पीछे है, फुल पीछे करें इसको, एक्सट्रीम नीचे से, यानी ये फुल पीछे है। और आप देखेंगे जो लेग रूम है वो बहुत ज़बरदस्त है इस गाड़ी का, और इसका डैशबोर्ड इंटीरियर बड़ा ज़बरदस्त है। ये ई टैक्सी सर्विस जो है ये पाकिस्तान में और पंजाब में ख़ास तौर पे आ रही है। ये पिंक ख़वातीन का कोटा है, और ये दूसरा जो मर्दों के लिए कोटा है वो भी आएगा। माहौल दोस्त सफ़र से बढ़ता पंजाब ये इनिशिएटिव है, जो स्लोगन भी है ये भी लगाया गया है। ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ये इसको
लेकर आ रहे हैं। ये प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट मिलके इसको लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे इसको बेहतर किया जाएगा। आपको इलेक्ट्रिक रिक्शाज जो है वो भी यहाँ पे नज़र आएंगे कि इलेक्ट्रिक रिक्शा का एक रेवोल्यूशन वो भी यहाँ पर आने वाला है कि हालात को बेहतर किया जाएगा और इलेक्ट्रिक रिक्शे जो है वो भी लाए जाएंगे, क्योंकि आपके जो इस वक्त रिक्शे बाहर चल रहे हैं जिस पे LPG का प्रॉब्लम है कि उसकी कीमतों का मसला हम बहुत से प्रोग्राम्स कर चुके हैं। दूसरा जो पेट्रोल पे चलते हैं वो कहते हैं कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है, तो उसको जो किराया है वो भी मुसलसल बढ़ाना पड़ता है। तो इसमें रिक्शा जो है वो भी आ रहे हैं यहाँ पे और वो भी लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। नाज़रीन, ब्रेक बैक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये पहला एक्सपो ट्रांसपोर्ट एक्सपो पंजाब का इस वक्त चल रही है। बस स्टॉप का जो डिज़ाइन है वो भी यहाँ पे दिया गया है, बताया गया है कि ये किस तरीके से बस स्टॉप्स जो है वो बनाए जाएंगे और उसमें टक शॉप्स जो है वो भी होंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या कर रही हैं आप यहाँ पे? टक शॉप बना ली है, ये वाकई ही ऐसा बनेगा? कब बनेगा? बस चंद दिनों तक बन जाएगा। एक तो बन चुका है। बन चुका है? कहाँ बना? ये लिबर्टी में, वहाँ पे भी टक शॉप है? हाँ जी बिल्कुल है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि टक शॉप, तो इसमें एयर कंडीशन जो यहाँ पे पंखा लगा है वहाँ पे लगेगा? हाँ बिल्कुल। ऐसा ना होना कि आपको छोड़ ही दें और कहीं बैठे? नहीं बिल्कुल नहीं, ये सब कुछ हो गया होगा। चले, ये बड़ी अच्छी बात है। ये ओवरऑल देखिए कि इसका जो डिज़ाइन है लेआउट वो बड़ा ज़बरदस्त है कि यहाँ पे स्क्रीन्स भी लगी हैं, सिटिंग जो है उसकी वो भी बनाई गई है। ओवरऑल डिज़ाइन अगर ये वाकई बनता है तो यकीनी तौर पे ये एक मुस्बत कदम होगा लाहौर शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम और रोड स्ट्रक्चर, रोड डिज़ाइन को खूबसूरत करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। ये यहाँ पे रोड सेफ्टी के लिए भी चीज़ें जो है वो लगाई गई हैं, बताया गया लोगों को कि यहाँ पे किस तरीके से रोड सेफ्टी होगी। सामने ट्रैफिक वालों का भी इस वक्त बूथ लगा हुआ है जो कि बहुत सा एम्फसाइज़ किया गया। ये रोड सेफ्टी के हवाले से भी इस वक्त कुछ जिद्दत लाई गई है। ये वो डेमो है जो आपको इस वक्त रूट 47 जो है उस पर भी नज़र आया, जो वॉल्टन का नया रास्ता बना है उस पर ये नज़र आता है। ये कैसे काम करता है इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर क्या है ये? यार ये एक फर्स्ट टाइम ना हमारे पाकिस्तान में ये पेडेस्ट्रियन सिग्नल बना है, जो सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए सिग्नल है। बड़ी अच्छी बात है, शुक्र है किसने आम आदमी की भी सुनी। जी, इस तरह हुआ है ये कि एक CBD में 1-2-3 हमारे अफसरान थे, जिसमें एक डायरेक्टर और उनके चीफ इंजीनियर, वो कहीं बाहर देख के आए। उन्होंने फिर देखा ब्रिजेस के ऊपर तो बूढ़ा आदमी चढ़ ही नहीं सकता, नहीं चढ़ सकता। उन्होंने फिर हम लोगों को बुलाया, हमें कहा जी इस तरह एक हम चाहते हैं सिग्नल डिज़ाइन करें। फिर हमने उनकी सेफ्टीज़ के लिए रोड में भी लाइट लगाई, क्योंकि एक आर्म तो 10-12 फुट का लगता था। अब जो पूरी रोड के ऊपर हमने लाइट लगाई 75 लाइट, यानी नजर आए दूर से लोगों को, यानी रोड ही आपकी। तो इसमें क्या सेंसर होगा, क्या होगा, हाउ इट विल वर्क? क्योंकि बाहर तो नॉर्मली बटन लगा होता है, यू हैव टू प्रेस द बटन ताकि आपकी बारी आए। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपका मेन ऑलवेज ग्रीन रहता है और एक स्पेसिफिक उसका टाइम है। यस, यानी कि मिनिमम आप टाइम हर क्रॉसिंग के हिसाब से रखेंगे, ठीक है ना। हमने अभी 15 सेकंड रखा हुआ, कुछ बड़ी क्रॉसिंग होती है 60 सेकंड होता है। इसके जब जैसे वो टाइम पूरा होता है, जब भी कोई अपना पैदल चलने वाला आदमी आएगा वो आगे बटन दबाएगा। अच्छा, इस तरफ बटन लगा हुआ है, इधर भी उस साइड में, दोनों साइड। ठीक है, इस पे बड़ा वाज़ेह लिखा है कि क्रॉस विद केयर, डू नॉट क्रॉस, स्टार्ट विद क्रॉस, स्टार्ट टू क्रॉस विद केयर, कंप्लीट क्रॉसिंग, डू नॉट स्टार्ट टू क्रॉस। फ्लैश कर रहा है तो उस पर आपने क्रॉस नहीं करना। और बटन पुश बटन अनटिल द लाइट इज ऑन, ठीक है। मैंने बटन दबाया, अगर टाइम हमारा पूरा हो गया होगा तो लाइट जल गई, लाइट जल गई। आप देखें येलो जला है, येलो, रेड जल गया, रेड जल गया, और ये आपका रेड येलो हुआ और ये ग्रीन आपका पाथ में ग्रीन हो गया। यानी मैं अब इसको क्रॉस कर सकता हूँ, मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ। अब ये सेफ है, इट इज सेफ टू क्रॉस। और ये इसका टाइमर बता रहा है, टाइमर बता रहा है आपका टाइम खत्म हो गया। अब टाइम, अब आई हैव टू 83 सेकंड के बाद वहाँ चलेगा। आई हैव टू एग्जिट, मुझे अब उधर नहीं उतरना है। बस आपने उतरना है, अगर आपने उतरना दोबारा आप वेट करेंगे 75 सेकंड, हाँ, फिर आप जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। और ये क्या प्लान क्या है कि लाहौर में CBD इसके सिर्फ CBD में रहेगा या बाकी जगहों पे भी आएगा? बाकी जगहों पे लाजमी आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि ये मरियम नवाज साहिबा का कंसेप्ट है कि जी लाहौर को ना एक यूरोप बना दो। इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई थी कि इस तरह से ये करें आप, तो हमने उससे भी बढ़ के कर दिए। अगर आप CBD जाएँ
तो वहाँ पे बाकायदा हमने स्लोगन, ट्रैफिक स्लोगन चलाएं, डिजिटल साइन बोर्ड लगाएं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ट्रैफिक स्लोगन उस पर चल रहे हैं, ट्रैफिक रूल चल रहे हैं। इसी तरह हमने चलान के लिए स्पीड डिटेक्टर लगाए हुए हैं। ये स्पीड डिटेक्टर हमारे लग गए हैं ये, लेकिन अभी क्योंकि ये सिर्फ वार्निंग वाला है, इस पर 2 यूनिट हैं, एक वार्निंग के साथ, एक ई चलान के साथ। ओके, अभी इनिशियली सब लोग वार्निंग साइन लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो चलान का कंसेप्ट है वो सेफ्टी कर रहा है जी, इस वजह से अभी उसके साथ लिंक नहीं कर रहे हैं। ओके, ये जब लिंक हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली चलान शुरू हो जाएंगे। कैंट ने, मिलिट्री पुलिस ने वो लगवा ली है, और प्राइवेट फैक्ट्री सब ई चलान वाली लगवा लिया सब वो लगवा रहे हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका सर अपडेट करने के लिए। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं कि ये भी एक और जिद्दत जो है वो यहाँ पे लाई जा रही है। यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज के स्टॉल्स भी मौजूद हैं। यहाँ पे ये कैपिटल स्मार्ट मोटर्स की गाड़ी भी यहाँ पर आ रही है। ये भी यहाँ पे लोगों को लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो लेकर आ रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त यहाँ पे ये ट्रैफिक पुलिस का भी मौजूद है जी बूथ, और ये पुलिस इंस्पेक्शन व्हीकल है, ये लाइसेंसिंग व्हीकल है। ये क्या करती है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर क्या है ये लाइसेंसिंग यूनिट? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि पहली लाहौर की ट्रांसपोर्ट एक्सपो जो है पाकिस्तान की यहाँ पे मुनक्किद हुई है। इसमें तमाम जो एग्जीबिशंस हो रही हैं, कुछ रिफॉर्म्स जो हैं, जिस तरह गवर्नमेंट भी करती है, क्लेम करती है, हम लोग भी ट्रैफिक के हवाले से काफ़ी रिफॉर्म्स लेके आए हैं। सीएम साहिबा जो हैं पंजाब की, मैडम मरीम नवाज़ साहिबा, उनकी तरफ से ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी पंजाब में इनिशिएटिव्स होंगे, जो भी इक़दाम लिए जाएंगे, उनमें क्लेम है हमारा कि 100% जो है ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी। इसी तरह से हमारे हेड ऑफ़ ट्रैफिक पुलिस पंजाब मोहम्मद वकास नज़ीर साहब जो हैं, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स ऐसे किए हैं जिसमें से एक तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की है, रूट सेफ्टी की इंश्योर किया है, साथ ही साथ पब्लिक फैसिलिटेशन के एलिमेंट जो है ना, उनको उन्होंने एक सबसे बड़ा चैलेंज तो भाई हमें लाइसेंस ना होने का है। जी बिल्कुल इसी तरह से। उसके लिए तो हमारे जो लाइसेंसिंग सेंटर्स हैं उसकी तादाद बढ़ा दी गई है। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील लेवल पे और आगे वो सारा जो है ना अभी हो रहा है। जो आप बैकड्रॉप में देख रहे हैं, ये भी उस सिलसिले की कड़ी है। एक मोबाइल पुलिस स्टेशन कम एक लाइसेंसिंग यूनिट है, ताकि जो रिमोट एरियाज़ हैं, जो लोग अपना इसको नहीं आ सकते सेंटर तक, तो वहाँ तक ये पहुँचेगी, वहाँ तक ये पहुँचेगी। प्लस इसके अंदर ये है कि जो जॉबियंस हैं या प्रोफेशनल्स हैं, जिस तरह लॉयर्स हो गए, अपना डॉक्टर, हमारी कम्युनिटी होगी डॉक्टर्स की, उनकी जॉब ऐसी है, रूटीन ऐसी है कि हेक्टिक है, वो अपना नहीं टाइम निकाल पाते। तो ये उनकी प्रेमिसेस के ऊपर, उनके अपना जगह के ऊपर जाके उनको ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अंदर चल के इसको देख सकते हैं, आए जी। ये ज़रा लाइसेंसिंग यूनिट जो मोबाइल वैन है, ये भी आपको दिखाते हैं कि इसमें इस वक्त क्या क्या सर्विसेज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हैं आकिब साहब आप? हमारा जो है मरीम नवाज़ मैडम के विजन के मुताबिक जो है हम लाइसेंसिंग की तमाम फैसिलिटीज़ इस गाड़ी में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आ गया, बराजमान हो गया सीट पे, मेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ, तो आप मेरा लाइसेंस कैसे बनाएंगे? ब्रदर, सबसे पहले सीएम साहिबा का जो इनिशिएटिव है उसके मुताबिक हमारा तमाम प्रोसेस पेपरलेस है। आपको सिर्फ अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लाना पड़ेगा, बस। बाकी सारा कुछ प्रोसेस हम खुद करेंगे। आपका मैंने ओरिजिनल आईडी कार्ड दे दिया आपको, दे दिया हमने, डाटा एंटर करना है आपका, आपका ई साइन करेंगे, आपका बाइक का रेगुलर लाइसेंस बना के आपको, कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, नहीं, कोई टेस्ट नहीं होगा इंशाल्लाह। यानी कोई टाइम वेस्ट नहीं है? नहीं, 5 मिनट में आपका रेगुलर लाइसेंस ऑनलाइन ई लाइसेंस आपको दे के भेजेंगे। वेरी गुड यार। तो वो लोगों का जो एक कंसर्न था कि भाई टेस्ट तो लेना चाहिए, पता ही नहीं लोगों को लगता कि साइन बोर्ड्स क्या कहते हैं, ये भी तो एक प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि लाइसेंस ही नहीं है लोगों के पास। ब्रदर, सबसे पहले लाइसेंस होना ज़रूरी है। लाइसेंस ज़िंदगी है। अगर कोई हादसा हो जाए ना तो बंदे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। हाँ, लाइसेंस हो ही ना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्योंकि आजकल हर बंदा ड्राइवर है, तो लाइसेंस होगा तो फिर ही कानून को फॉलो किया जाएगा, आपको पता है। बिल्कुल ठीक है। तो और वो 5 मिनट का प्रोसेस है ये, सिर्फ 5 मिनट। बिल्कुल ठीक है, 5 मिनट का प्रोसेस है जी, जिसमें यहाँ पे लाइसेंस मिल जाएगा। और लाइसेंस क्या ऑन स्पॉट मिल जाएगा? नहीं, जो रेगुलर कार्ड है वो थ्रू पोस्ट आपके घर आएगा। कितने टाइम में? राउंड बाउंड तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा।
यानी एक हफ्ते में वीक सर जो है ना, जो कार्ड है वो आपकी प्रीमिसेस के ऊपर आपको डिलीवर होगा। ठीक है। आपका रियल टाइम में डाटा सर्वर के ऊपर अपडेट हो जाएगा, आपका ऑनलाइन लाइसेंस शो होगा फौरी तौर पे आपको, और आप ई लाइसेंस अपना डाउनलोड अपने मोबाइल में यानी फौरी में अगर मुझे कोई बाइक अब आप रोकते हैं, वार्डन रोकता है, तो मैं दिखा सकता हूँ भाई ये मेरा लाइसेंस मौजूद है, उस पर मेरा चालान नहीं होगा until unless क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब की तरफ से, क्योंकि हमारा लाइसेंस हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है। ई लाइसेंस हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं, इवन कि अगर आप नहीं कैरी कर रहे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका ई लाइसेंस बना हुआ है और वैलिड है तो वो आप चलान आपको टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप ट्रैफिक वार्डन्स की यहाँ पे। बताना चाहेंगे ये कि आपकी कार ये जो है आई ड्राइव, जी ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसके पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आप वैन देख रहे हैं इसका एक वेरिएंट जो है बिल्कुल साइड पे खड़ा हुआ, जिसको कि हमने पिंक वैन का नाम दिया, जो कि डेडिकेटेडली लेडीज़ के लिए है। खासकर वो लेडीज़ जो कि वर्किंग वुमेन हैं, और वहाँ पे स्टाफ भी सारे का सारा लेडीज़ का डिप्लॉयड है, ताकि कोई किसी किस्म का उनको इशू या हेजिटेशन ना हो, फौरी तौर पे अपना जा सकते हैं और जाके अपना लाइसेंस फौरी तौर पे हासिल कर सकते हैं। और ये स्टिमुलेटर है यानी उसी सिलसिले की एक गाड़ी है कि जो है हमने इसको ड्राइविंग लर्निंग स्कूल्स में जो है ना ये हमने डिप्लॉय किए हैं। आप यहाँ पे लाहौर में भी देखते हैं, तमाम बिग सिटीज़ के अंदर भी हैं, अभी तहसील लेवल के ऊपर भी तमाम जो है हमारे इनिशिएटिव के तहत चले गए हुए हैं। और थ्योरी करने के बाद, थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो लेने के बाद, हम जो गाड़ी पे जाने से पहले सिमुलेटर के ऊपर इनको लेके जाते हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट आते हैं, ताकि उनको हम एक सेफ एनवायरनमेंट के अंदर जो है गाड़ी की लर्निंग जो है रियल टाइम एक्सपीरियंस। दिस इज मैनुअल, दिस इज मैनुअल सर, जिसमें मैनुअल गाड़ी चलाई है। नहीं, व्हाट इफ मैं अगर मुझे मैनुअल चलानी नहीं आती और मैं ऑटोमेटिक गाड़ी चलाता हूँ, क्योंकि अब जिद्दत भी आ गई और इस मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही हैं। ये हमारा जो सिमुलेटर जहाँ हैं वो उनमें दो फंक्शन है। दो फंक्शन है, ये ऑटो भी है। ऑटो भी है, ऑटो भी है। ये ऑटो हो जाता है, इस पर हम जाएंगे फंक्शन के अंदर जाएंगे, इसको सबसे अपडेट वो ऑटो हो जाएगा। मैं इस पर बैठ सकता हूँ जी सर, बैठिए। और ये क्या मेरी हाइट के हिसाब से सीट एडजस्ट हो जाती है? हो गई है, सीट भी एडजस्ट हो गई, अच्छा, पीछे भी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। गाड़ी की सीट है तो ये काम करती है। हाउ इट विल स्टार्ट, कैसे स्टार्ट होगा ये? यहाँ से ये स्टार्ट, सबसे पहले हम इसकी जो हैंड ब्रेक है वो खत्म करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये गाड़ी स्टार्ट है, अब रवा रेस थी और रखेंगे और ये चलाएँ, अब इससे चलेगा ये देखिए। तो मुझे गेयर नहीं लगाना? आपको गेयर लगाना है सर, मेरा गेयर लग गया अच्छा सर, रेस दे सर। सर ये सर रेस दे, रेस भी दे रहा हूँ। ओके ओके, स्लो सर, रेस जितनी आप ऐसा रेस देंगे इस तरह हमारे उम्मीद बनाना हमारे पास आती है। असल में ये उनको हम तारुफ करवाते हैं, उनको ताकि कोई झिझक नहीं रहे। ज़्यादातर लेडीज़ जो होती हैं वो गाड़ी से रहती हैं, तो उनको इसके बारे में हम समझाते हैं ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना हो। तो 2 दिन जब उनको हम ये समझाते हैं तो उनकी वो झिझक ख़त्म हो जाती है, और जब उनको हम रेगुलर गाड़ी पर शिफ्ट करते हैं तो हमारे लिए बड़ी आसानी होती है। यहाँ वो यानी उनको फ़ायदा होता है बड़ा फ़ायदा होता है, और हमें फ़ायदा होता है। असल में फ़ायदा में ये होता है कि जहाँ वो 10 दिनों में सीखती हैं, ये 2-3 दिनों में सीख जाती हैं। अच्छा, वेरी गुड। यानी वो लर्निंग प्रोसेस में भी आप शामिल हो गए हैं। उसमें ये है कि इसमें हम 2-3 चीज़ बताते हैं। रोड इंजीनियरिंग के बारे में भी बताया जाता है, और यहाँ जो बोर्ड लगे हैं, बोर्ड के बारे में उनको बताया जाता है। मालूमाती बोर्ड के हैं, लाजमी बोर्ड के हैं, एहतियाती बोर्ड के हैं, तो उनके बारे में समझाया जाता है, बताया जाता है, और साथ उनको जो रोड मार्किंग है उसके बारे में बता दिया जाता है, ताकि रोड पर वो महफूज रहें। जब ये गाड़ी को चला लेती हैं तो उसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। चलो, ये भी अच्छी बात है कि लोगों को पहले प्रैक्टिस भी हो जाए और उसके बाद वो अपने टेस्ट पे जाएंगे। लोगों का ये गिला है भाई हम फेल हो गए, जी वो नहीं है। ये वो हमारा ड्राइविंग स्कूल, उसके बाद रिसर्च जारी होता है सर। चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये क्या सर आई आपकी फर्स्ट टाइम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है जी, बिल्कुल कर चुका हूँ। ये क्या है? आई टेस्ट कर देंगे माशाल्लाह। आपको बहुत अच्छा ब्रीफ किया है, बच्चों ने बड़े ट्रेंड बच्चे हैं हमारे। आपको इन्होंने कंसेप्ट भी दिया ड्राइविंग टेस्ट का, आपने खुद भी इसको चेक किया है। तो बेसिकली हम जा रहे हैं टेक्नोलॉजी पे। तो जो हमारा टेस्ट है, ड्राइविंग टेस्ट है, वो भी हम AI बेस पे देख रहे हैं। हमारे रईस साहब और खास रईस साहब ने ये पहली दफ़ा ये टेक्नोलॉजी में कराई है, जो AI बेस्ड है। ठीक है, मैन इंटरवेंशन फ्री है ये, ठीक है। जब टेस्टिंग पे आएंगे अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो ये टोटली जो है मैन इंटरवेंशन फ्री है। जब आप आएंगे, आप कम्युनिकेशन देंगे, आपका डाटा इसके अंदर आ जाएगा, इसकी सीट बेल्ट, हैंड ब्रेक, एवरीथिंग जो है कन्फिगर है। ओके, जो आप बैठेंगे सीट पे तो आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके,
ठीक है। पार्किंग में लगाएंगे तो आप उसकी हैंड ब्रेक नहीं लगाएंगे तो आपका सर्विस पर जाएगा। यानी वो जो वार्डन साथ खड़ा होकर देख रहा होता था कि ये क्या कर रहा है, वो ख़त्म हो गया। यानी ऑटोमेटिक इसकी मॉनिटरिंग हो रही है। मॉनिटरिंग हो रही है, एआई बेस होगी ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल ठीक है। सेकंड, जब आप फेल होंगे तो इसके अंदर ही प्रिंटर लगा हुआ है, वो पर्ची निकल आएगी अंदर से ही, आपको दिखाते हैं। ओके, हाँ जी, ज़रा देखेंगे। अच्छा ये देखें आपके इसके कैमराज जो है, ये बैक साइड पे भी कैमराज इसके नस्ब है। अंदर ये प्रिंटर जो है कन्फिगर होगा। ठीक है। वो जिस वजह से वो फेल होंगे, वो वायलेशन जो है, जो उन्होंने मिस्टेक की है, वो उसके ऊपर मेंशन होगी कि आप इस वजह से टेस्ट में फेल हो गए। बिल्कुल ठीक है। 4 कैमरे इसके अंदर होंगे, अंदर है, एक कैमरा इसके अंदर होगा। ठीक है। वो जो अंदर से जो सारा कंट्रोल करेगा, और जो हमारा डीलिंग्स है उससे ये कन्फिगर होगा सेंट्रली, और इसकी वीडियो बन रही होगी और आपको मैसेज भी चला जाएगा, और अगर किसी को कोई डाउट होगा तो उसको वीडियो भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी अब वीडियो एविडेंस मौजूद होगा कि भाई आप फेल इस वजह से हुए हैं। जो एक चीज़, एक कंसेप्ट था कि हमें फेल कर दिया जाता है, तो वो जो कंसेप्ट है वो उसमें सामने चीज़ नज़र आ जाएगी कि आप अपनी गलती से फेल हुए हैं, जानबूझ के फेल नहीं किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर साहब हमें अपडेट करने के लिए। ट्रैफिक वार्डन का अभी हमारी 2 वैन्स हैं। हाँ जी, हमने ये वैन दिखाई है आपकी, और अगली आपकी पिंक वैन जो है वो भी आ रही है। टोटल है उनका जो 20% है हमारा, जो पूरे पंजाब में बना रहे हैं, उसमें 20% 7 गाड़ियाँ जो पिंक बना दी हैं, जो उसमें टोटल फीमेल स्टाफ होगा। चलो ये भी अच्छी बात है कि ख़वातीन के लिए एक अलग। इसमें एक जो सबसे नई चीज़ है ना, ये मोबाइल पुलिस स्टेशन भी है साथ। मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट है इसमें, जो पिंक वाला इसमें कंसेप्ट, यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स और आपको इस तरह की चीज़ें चाहिए, FIR की कॉपी चाहिए, वो सब यहाँ पे मौजूद है। रजिस्ट्रेशन है, कैरेक्टर सर्टिफिकेशन है, वेरिफिकेशन है, वो सब इसके अंदर मौजूद है। और प्लस जो टेस्टिंग है, लाइसेंसिंग, क्लीन कनेक्शन, वो भी सारी चीज़ें इसमें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हो गया। यहाँ पे आप देखें कि ये गाड़ियाँ भी, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी हैं वो यहाँ पे लाई जा रही हैं। ये 4th फ्राइडे इलेक्ट्रिक कार है। ये JM EV, ये भी इलेक्ट्रिक कार आ रही है। और ये रेडारा है जो कि RD6 है, ये भी इलेक्ट्रिक ट्रक है। यानी ओवरऑल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो है उसका अपग्रेड किया जा रहा है। कैपिटल स्मार्ट मोटर्स इसको लेकर आ रहा है, और ये भी पाकिस्तान में आपको जल्द सड़कों पे नज़र आएगी। तो ओवरऑल यहाँ पे और भी कंपनीज जो गाड़ियाँ लेकर आई हैं, साजगार ग्रुप है, वो उसकी गाड़ियाँ आपको रोड पे नज़र आती हैं। तो डिफरेंट गाड़ियाँ हैं, डिफरेंट कंपनीज हैं जो यहाँ पे लेकर आ रही है। पहली अच्छी चीज़ ये है कि ये पंजाब का पहला एक्सपो, जो ट्रांसपोर्ट एक्सपो है, उसका इनेकाद किया गया पंजाब गवर्नमेंट की जानब से। इससे पहले गवर्नमेंट लेवल पर पंजाब में ऐसा कोई एक्सपो नज़र नहीं है। जिद्दत क्या ला रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे बेहतर हो रहा है, और इसको बेहतर होना चाहिए। आपका ट्रैफिक जो निज़ाम है वो बेहतर होना चाहिए, आपकी रोड इंजीनियरिंग, रोड स्ट्रक्चरिंग वो बेहतर होनी चाहिए, और उसके बाद जो आपकी गाड़ियाँ, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी है या पर्सनल गाड़ियाँ हैं, वो सबको बेहतर होना चाहिए। इस माहौल को मिलकर हमें बेहतर करना है। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर होंगे और हम तरक्की करेंगे। तो जिद्दत यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये अनकरीब आपको आप लाहौर की सड़कों पे, पंजाब की सड़कों पे नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में नज़र आएगी। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान चुके जाते चला।